लो भाई छोर, आज तो हमारी बहुत ही प्यारी बुआ का और उनके बेटे का दोनों का जन्मदिन एक साथ था। मखा बुआ था तो कसुत्ते करम खुल के जिस तरह था अपना हरियाणा में भाई एक बात ही चढ़वा कर दो का ब्याह कर दिया करें। ठीक उस तरह था भाई, थारे भी दो जन्मदिन एक का खर्चा में निपट जाएंगे। लोग आगे चाल के बताओ क्यों करके जन्मदिन मना पहले एक दिन कैंडल मार लिया। तड़के तड़क जैसे मैं सुता उठता हूँ भाई, घर में कसुत्ती हाथ धड़बड़ माची पाती है भाई, कोन्यून भाज रहा भाई, मेरी भी आंख उड़ जाती है। माँ के प्रोग्राम है तब लुगाई ने बता बेला मानस फटाफट नहा धो कर ले, राम के नाम ले लो, उसके बाद आज हवन करनी होगा भाई। ये करवा रखा फूफा जी ने। या बात सुनते हुए मैं भी बाज का बढ़ जाता हूँ, बाथरूम में नहा धो करता हूँ, राम के नाम लेता हूँ, उसके बाद बैठ जाता हूँ यज्ञ का आगे आके। और फूफा जी ने तो यज्ञ पूर्ण करवाने खातर भी बहुत ही बड़े आचार्य जी को बुला रखा था। पता चलता है संस्कृत के अंदर पीएचडी होल्डर है ये। कई दिन तक एक सवाल मेरे दिमाग में घूमया करता भाई, हवन करवाने खातर यज्ञ करवाने खातर आप आम की लकड़ी का प्रयोग क्यों करा? पूछता हूँ भाई शास्त्री जी से। शास्त्री जी ने बताया बोला जी आम की लकड़ी जो है जमा भी प्रदूषण नहीं करते, जीरो प्रदूषण है इसके अंदर भी, साथ साथ इसका कोयला भी नहीं बनता, इसलिए आप इसने इस्तेमाल करते हैं यज्ञ के अंदर। लगभग आधा घंटे के अंदर अपने शास्त्री जी ने भाई दीर्घायु वाला पूर्ण कर दिया। उसके बाद अपना बुआ का लड़का खड़ा होता है, सबसे आशीर्वाद लेता है चरण स्पर्श करके। 8 बजे के आसपास तक अपना यज्ञ पूरा हो जाता है। इतना अपना साजन पायलट भी पहुंच जाता है। बोला जी गाड़ी का पासला टायर में पंचर हो रहा है, मखा स्टेपनी चेंज कर ले साजन ने। पर साजन के न्यारे प्लान थे। बोला जी मैंने पंप मंगवा दो, साइकिल में हवा भरना में टायर में हवा भर कर ले जाएगा भाई, दुकान पर ले जाकर पंचर लगवा लाऊंगा। अब मैं साहिल से पूछता हूँ मखारा साहिल कोई पंप पड़ा है क्या अपने द्वारा? साहिल ने बोला जी गाड़ी में दरिया मखा लेके आ, तो फटाफट भाई लेकर साजन को पकड़ा देते हैं पंप पे। टायर में काम चला हवा भरने के बाद भाई साजन पायलट लेकर की तैयारी पकड़ता मखा तन्ने के बरा साजन कड़ा दुकान चाल हम भी चलेंगे भाई, साजन के साथ हो लेते हम दोनों। लकड़न लागे तो बुआ ने एक काम और बता दिया, बोला बेटा आज जो है ना अपना मावस है भाई, पितरा की रोटी ले जाए, गौ माता मिल जाती है, रास्ते में रोटी खुआते हैं, साथ में खीर भी खुआते हैं। टायर को चेक कराया तो उसके अंदर भाई लकड़ी वाला एक चोबा लगा मिलता है भाई, चोबा निकाल देते हैं, पंचर लगा देते हैं, आ जाते हैं घर वापस भाई आते हैं। थकावट बन रही थी, मैं सो जाता हूँ। लगभग 2:30-3 बजे के आसपास लुगाई आ जाती है। बोला मानस ने डाल का आइटम बना रखा, खड़ा होगा कि मखाया पूछने की बात है, तुरंत तैनात हो जाता हूँ सावधान। जाकर रसोई में देखा तो लुगाई ने गोलगप्पे तैयार कर रखे, बैठ जाता हूँ लाती पलाती मार के। बोला मानस आज ने पानी वाले गोलगप्पे कौन खाऊं, स्पेशल खवाऊंगी। फिर थमना तो बेरा भाई ना तो अपना दौरा पानी वाले गोलगप्पे के भी नहीं थे, लुगाई ने दही वाले गोलगप्पे लाकर दे दिए। बर्मा भाई 8-7 गोलगप्पे के सींग समार देता हूँ। इतना मैं हमारे प्यारे फूफा जी भी आ जाते हैं अपनी ड्यूटी करके। उसके बाद प्लान बनाते हैं जन्मदिन का पार्ट 2 सेलिब्रेट करने का। जन्मदिन के पार्ट 1 के अंदर हमने धर्म कमाया था भाई, हवन करके यज्ञ करके। पार्ट 2 में आप धर्म कमाने वाले थे भाई, दान धर्म करके। पूछता हूँ बुआ जी से भाई पार्ट 2 के बारे में, मखा कैसे कैसे दान धर्म करोगे? बुआ जी ने बताया बोला बेटा चाहिए तो आप गौशाला में जाकर दान धर्म कर दिया करा बच्चे, यार गरीब बच्चा ने बांट दिया करा। और आज का प्लान था इनका समोसा का और साथ में गुलाब जामुन बांटने का। गुलाब जामुन तो प्यारा लड़का लेके आ जाता है, उसके बाद समोसे लेने के लिए हम लोग चले जाते हैं दुकान पे। कई ये समोसे लेने थे रेडी मिलते नहीं, जाके भाई को बताते हैं मखा भाई रेडी नहीं तो रेडी कर दे, हम लोग बाट देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुकानदार भाई ने बताया बोला जी आधा पौने घंटा का समय लग जाएगा। मखा भाई से 1 घंटा ला दिया हमने, रेल पकड़नी है। दुकानदार भाई ने भी तुरंत भाई समोसे बनानी है, 2-3 मिस्त्री की ड्यूटी लगा दी भाई। एक लड़का तो लग जाता है आलू उल्लू उबालने पे, दूसरा लग जाता है गद्दा गद चून चानो पे। बहुत ही तेजी से कार्रवाई करी भी, आधा घंटा पूरा लगाया भी नहीं। उससे पहले यहाँ पे गठड़ी ठाठी ठोक देते हैं हमारी समस्या वाली। समोसे लेकर चलने लगे थे भाई, मेरे ध्यान में आ जाता है मखा भाई साहिल प्लेट भी ले ले और इनका साथ लाने की चटनी भी ले ले। प्लेट चटनी लेकर भाई निकल लेते हैं घर के लिए। घर जाकर देखते हैं मखा जी सारे मानस तैयार हो गए कि बोला तैयार करोगे, थारी बाट देखा दे कच्ची समोसे लेके आओगे। और या तो हमारे घर में करड़ी है खासियत है, कितने भी जाना हो तो जल्दी पूरी मचा देंगे, पर कार्रवाई कोई नहीं करता भाई। मर जाए पाछे ने परेश पारेश करनी शुरू करी। पहुंचे पाछे बुआ जी तक पूछता हूँ मखा जी कड़ा ले जाकर बनने हैं? बोला बेटा कितना कौन ले जाना, अपने पड़ोस में चढ़ाई लाग रही है, बहुत घने मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनके बाल काटे रहे हैं। बस फिर के था भाई हम सारे मानस टाई बेल्ट लगा के पहुंच जाते हैं कंस्ट्रक्शन वाली साइड के ऊपर, बैठ जाते हैं, रुका मार देते हैं। मखा सारे भाई बहन आ जाओ। टाइम हो लिया था भाई 10 बजे का आसपास का, ये भाई भी को सुते कड़ भूखे मरे थे भाई। एक बार रुका मारते सारे आ जाते हैं, गद्दा है गद्दे मारे रुका मारते भाई। सारे मजदूर सारे मिस्त्री पहुंच जाते हैं, एक एक करके लाइन बनाकर भाई काम चला था, सारे का सारा काम बंद हो जाता है। काम बंद होते भाई जो ठेकेदार था भाई चिंता में पड़ जाता है, उनका पाछा ठेकेदार भी आ लेता है। बोला जी के प्रोग्राम के चल रहा है? मखा भाई फटाफट ठेकेदार साहब ने खुआओ। गुलाब जामुन और समोसे मिलने के बाद भाई ठेकेदार साहब का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद निकल लेते हैं हम लोग, पहुंच जाते हैं मजदूर भैया कॉलोनी में। और जो ये भाई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे उनकी फैमिली रहा करती, एक एक फैमिली को रुका मारते हैं। मखा जी बाहर आ जाओ, सारे के सारे प्रसाद ले लो एक बार। तो गर्दा का भाई बांटने के बाद भी कुछ ना कुछ माल पानी हमारा शेष बच जाता है। मखा फूफा जी इसका करना के चलो चलांगे अपना हॉस्टल में। मखा फूफा जी यो आइडिया एक नंबर का भाई, काम का काम और बालक भी अपने हैं हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं। कई कमरे तो बंद पड़े थे भाई, बाकी जो कमरे खुले पाते हैं सब के अंदर चले जाते हैं। अपना सारा माल मसाला बांटने के बाद निकल लेते हैं भाई, अगला
प्लान था हमारा भाई शाम को पार्टी करने का किसी बहुत ही बढ़िया कैफे में। पर उससे पहले लुगाई ने एक नई फरमाइश धर दी, बोला नमन सर के कपड़े खत्म हो रहे हैं भाई, इसकी टी शर्ट दिवा कल्याणी है, पजामे दिवा कल्याणी, कई आइटम और गिनवा दिए। 5 बजे का आसपास का टाइम हुआ था भाई, डिनर का प्लान बाहर करने का था, पर वो टाइम था हमारा 8 बजे का आसपास का। मगा 3 घंटे अपने पास है, चलो चलांगे शॉपिंग के लिए। जान लगे तो फूफा जी न्यू बोले भाई मन तो घर आए काम न्यू ज्ञान करो, थम चले जाओ। शॉपिंग करने के बाद मैंने फोन कर दिया भाई, ओडे पहुंच जाऊंगा मैं सीधा रेस्टोरेंट में। करके फूफा जी को बाहर निकल लेते रहे, पहुंच जाते लत्ते कपड़े की दुकान में भाई, कई दुकाना महंडे पर नमन सर की नाक के नीचे कुछ नहीं आया। 2.5-3 घंटा तक मार्केट में न्यून धक्के खाने के बाद भाई नमन सर ने एक पीले रंग की टी शर्ट पसंद आती है, मखा भाई ले ले नमन ने। और वो का पैक टी शर्ट ने भाई पूछता हूँ भाई दुकानदार भाई से, मखा क्या रुपये हो गए भाई? दुकानदार भाई ने बताया बोला जी 1800 रुपये। दोनों काना मांगली सी मार के एक बार फिर से पूछता हूँ भाई, इस बार भाई ने अंग्रेजी में बताया बोला जी 1800। टी शर्ट का रेट सुनते मेरे कान से खड़े हो जाते हैं। मकान नमन सर 1800 रुपया में 18 टी शर्ट आऊँ भाई, रोज की रोज नहीं पैर गाँव में ठाठा देखा है। और भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं था भाई, बिल बिल काट दिया था, अगले ने पर्ची मेरे हाथ में दे दी थी भाई, 1800 रुपए नगद पकड़ा देते, उसके बाद बैठ लेते हैं गाड़ी में। मखा लुगाई आगत है नमन सर ने लेके मत आकर भाई, इसके कपड़े लेने खातर भाई तू अपना आप आ जाकर भाई, अपना आप आकर ले लिया करे। और लुगाई न्यू बोली पास ही सेल में तमन इसकी 5-4 टी शर्ट से ली थी, सारी पड़ दी हंड, एक ने भी कोई पर्दा के फायदा उनका लिए का। चलो मखा कोई बात ना, मारा नाप लगभग एक साय हो रहा भाई, खराब तो कौन जान दू न्यू गान करिए, तू मन दे दिया मैं 5-8 टी शर्ट जितनी भी ल्यारी है लेकर भाई नमन के कपड़े लेते निकल लेते, पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, बोर्ड जाकर पता करते हैं। मखा भाई केक क्या ले रहे हो भाई? भैया ने मना कर दी, बिलाजी केक को नहीं मार दो रहे। फिर के था भाई लुगाई ने बुआ ने दोनों ने बैठा कर रेस्टोरेंट में हम लोग निकल लेते हैं, गाड़ी ठाका भाई सीधे पहुंच जाते एक बेकरी के अंदर। गणे है ऑप्शन तो थे नहीं बोड़े केक का, 2-3 केक दे रहे थे। मखा भाई यो सब बड़ा केक दे दे भाई पर केक लेके बाकी के मोमबत्ती लेके पहुंच जाते हैं वापस। ले जाकर केक धर दिया टेबल के ऊपर, जाते हैं बुआ जी पूछती है बोला बेटा ऊपर के लिखवाया? साहिल का नाम लिखवाया होगा? मखा ना बुआ कोई नाम कौन लिखवाया, सिर्फ लिखवाया माँ बेटा। अपना साहिल ने 1 नंबर का रेस्टोरेंट चूज कराया था भाई, छात के ऊपर था, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग लूटिंग लगा रखी थी, 1 नंबर का मौसम हो रहा था। सब पहला तो केक काट के भाई बुआ जी ने साहिल ने जन्मदिन की बधाई देते, उसके बाद साहिल ने ऑर्डर दे दिया भाई कसूते टेढ़े मेढ़े आइटम मंगवाए डाकी ने खान के। बाकी भाई रेस्टोरेंट 1 नंबर का चूज कर रखा था भाई, खाने में कसूता मजा आ जाता भाई, आ जाता बिल बिल देकर निकल देते भाई। रोहिल साहब हमारा गला रहे थे, चले जाते उनको छोड़ने के लिए, थोड़ी देर बैठ के भाई रोहिल साहब का घर उनके साथ बातचीत करते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं बाय करके। और इतने में अमेरिका से फेसबुक वाले भैया का फोन आ जाता है, बिलाजी इस हफ्ते के अगले विनर है चौधरी लव सोलंकी, अतुल बामला, सतीश सैनी, अमन दरोली, लाल सिका, अरुण दैयार, गुरबाज सिंह संधू भाई। और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइया नाजीत राड़ भाई की राम राम।